इस समय अखिलेश यादव की हर गतिविधि पर दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता नजर रखे हुए हैं। लेकिन इस बार अखिलेश ने भी फैसला कर लिया है कि जिस हथकंडे का इस्तेमाल बीजेपी करती आ रही थी, उस हथकंडे का इस्तेमाल अब चुनाव में सपा करेगी। मतलब ये कि अखिलेश के हाथ बीजेपी का वो प्लान लग गया है जिसके जरिए बीजेपी माहौल बनाया करती थी और आखिरी वक्त में खेल कर जाती थी। अखिलेश यादव पहले ही बैठक में पार्टी के नेताओं को निर्देश दे चुके हैं कि कैसे भी करके इस बार बीजेपी को सत्ता से दूर करना है। अब बीजेपी की टेंशन हाई हो गई है और उसे ढूंढ रही है जिसने अंदर खाने की खबर अखिलेश यादव को बताई। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव चल रहे, तब अखिलेश यादव के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी और बीजेपी को ये लग रहा था कि इस बार सत्ता में आना मुश्किल होगा। जहां जहां अखिलेश यादव का रथ पहुंच रहा था, वहां वहां लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। लेकिन आखिरी वक्त में एकदम से पासा पलट गया और बीजेपी की जीत हो गई। इस हार पर अखिलेश यादव ने जब मंथन किया तो वो खेल पता चल गया जो बीजेपी हर चुनाव में खेलती आ रही थी। बता दें, मंथन के बाद अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई और शिवपाल सिंह यादव को आगे रखकर अपने नेताओं के सामने एक रिपोर्ट रखी। दरअसल अखिलेश यादव ने स्पेशल 57 चुनावी मैदान में उतार दिए हैं जो 2024 के चुनाव को देखते हुए सबसे खास है। बता दें, ये वो लोग हैं जो किसी मंच या किसी प्रत्याशी की सभा में आपको नहीं दिखेंगे, बल्कि सिर्फ सपा दफ्तर में दिखेंगे और बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने डिजिटल वॉरियर्स की तैनाती कर दी है। हाल ही में अखिलेश की यूट्यूब और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग हुई जिसमें यूपी के 50 लोगों के अलावा दिल्ली समेत देशों के अलग अलग हिस्सों से 50 से ज्यादा लोग शामिल। चेहरों में उन लोगों को वरीयता दी गई है जिन्हें उत्तर भारत और यूपी की सियासत की बेहतर समझ है। इसके साथ ही उन लोगों पर भी फोकस किया गया जो बीजेपी विरोधी रुझान रखते हैं। यही वो रणनीति है जिसे बीजेपी चुनाव के दौरान इस्तेमाल करती थी। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए आखिरी वक्त पर किसी न किसी से माहौल बनवाती थी और फिर पासा पलट देती थी। बीजेपी की खुफिया रिपोर्ट हाथ लगने के बाद अखिलेश ने भी उसी तरह माहौल बनाने का फैसला किया है जिससे बीजेपी को उसी के जाल में फंसाकर पटखनी दी जा सके। मतलब ये कि अगर अब बीजेपी की आईटी सेल किसी भी तरह का माहौल बनाएगी तो उसका अखिलेश के डिजिटल वॉरियर्स से बचना मुश्किल होगा। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।